हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। तो दोस्तों, आज भी बहुत सारी न्यूज वगैरह मैं आपके लिए ले आया हूं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज और ताजी ताजी न्यूज दोस्तों ये निकल के आ रही है कि सूरज की तरफ से दोस्तों एक सोलर सेट्रोम आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हो एक बवंडर आ रहा है। अब दोस्तों ये मतलब आग नहीं आ रही है, बेसिकली दोस्तों ये एक सेट्रोम आता है, वैसे आते रहते हैं और ये नेटवर्क को अफेक्ट करते हैं। और दोस्तों ये काफी बड़ा होने वाला है। जो अभी तक आए हैं उनकी हिस्ट्री में सबसे बड़ा सेट्रोम होगा और ये बहुत ज्यादा नेटवर्क को अफेक्ट करेगा। जैसे आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आप कॉल नहीं कर पाओगे, सारे के सारे जो टावर्स वगैरह वो डाउन रहेंगे। तो बेसिकली दोस्तों ये चीजें होने वाली हैं। तो इससे हमें वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन नेटवर्क जो है हमारा बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों ये कुछ घंटों में आ जाए, हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए। तो ये नासा ने कंफर्म नहीं किया कि कब तक आ रहा है, बट ये कंफर्म किया हुआ है कि ये सेट्रोम जो है वो आ रहा है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है फिटबिट बैंड्स, जो दोस्तों आप खरीदते हो उनके लिए। और दोस्तों अगर आपके पास है जैसे फिटबिट बैंड सेंस है या फिर उनका वर्सा 3 है, और इनके अंदर अपडेट्स आ रहे हैं SpO2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए। अब इसमें अपडेट आ जाएगा और ये आपको कुछ लिमिटेशंस तक, मतलब कह सकते हो कि पूरा एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा बहुत आपको करके सेट करके बता देगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल इतना है। तो अगर आपके पास है तो आप अपडेट कर पाओगे। और इसमें अब जो है गूगल असिस्टेंट का भी अपडेट आएगा, अभी रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इससे पहले इसमें अलेक्सा का भी सपोर्ट आया था। तो मतलब इसमें जो है फीचर्स वगैरह बढ़ाते जा रहे हैं फिटबिट वाले। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ट्विटर की तरफ से। और दोस्तों ट्विटर ने बाय मिस्टेक 6 ऐसे फेक अकाउंट्स को आज वेरीफाइड अकाउंट कर दिया, जो कि 16 जून 2021 को बने थे। और दोस्तों उनके अंदर आपने, अगर आप पिक्चर देख पा रहे हो तो ये 6 अकाउंट्स हैं। और दोस्तों ये जो 6 अकाउंट्स हैं इनमें एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि इन सभी अकाउंट्स के लगभग आप कह सकते हो 1000 फॉलोअर्स हैं, और वो फॉलोअर्स भी लगभग सेम ही हैं। तो ये जो है वेरीफाई किया गया है कि ये फेक अकाउंट्स हैं, लेकिन ट्विटर ने इनको आज वेरीफाइड टिक दे दिया था। तो अभी इनसे टिक वापस भी ले लिया गया और मेरे ख्याल से शायद अभी ये ब्लॉक भी हो गए हैं। तो दोस्तों ये हुई मिस्टेक आज ट्विटर की तरफ से। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है MI 11 अल्ट्रा, जो कि सेल पे जाने वाला है 15 जुलाई को। और दोस्तों ये ओपन सेल होने वाली है, यानी कि अभी आपको कोई कंडीशन नहीं है कि आपको वो वाउचर खरीदना पड़ेगा, गिफ्ट कार्ड खरीदना पड़ेगा 2000 रुपीज का या 199 का, जो लोगों ने पहले खरीदे थे 7 जुलाई को जो उनकी स्पेशल सेल थी उसमें। तो इसमें आप आराम से खरीद सकते हो, जितने चाहो उतने फोन खरीद सकते हो। वैसे लिमिट होती है इसकी भी कुछ, पर खरीद सकते हो आप। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों सैमसंग का जो F22 दोस्तों ये फोन था, और ये आया था, मैंने आपको प्राइस बताया था इसका 12,499 रुपीज का। और दोस्तों आज ये फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल पे जा चुका है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ओप्पो की तरफ से। और दोस्तों ओप्पो Reno 6 सीरीज लॉन्च होने वाली है, और उसमें जो ओप्पो Reno 6Z है वो सबसे पहले लॉन्च होगा 21 जुलाई को। और दोस्तों मैं बेसिकली आपको बता दूं, ये फोन जो है ये काफी अच्छा चार्जर भी अपने साथ लेके आने वाला है। ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 30 वॉट का वो फ्लैश चार्जर होने वाला है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स या कुछ ऐसे रूमर्स हैं वो कह रहे हैं नहीं 33 वॉट का होने वाला है। तो मतलब आप ये कह लीजिए कि 30 वॉट का तो होने वाला है, चाहे 33 का हो चाहे 30 वॉट का हो, 33 का तो पक्का ही आएगा। और दोस्तों एक चीज और इसमें ऐड हो रही है कि ये फोन जो है आपको मैंने बताया था 800 Dimensity U पे आने वाला है, पर इसका जो प्राइस निकल के सामने आ रहा है व्यूमर्स की तरफ से वो आ रहा है 30,000 के करीब। तो इस हिसाब से प्राइस बहुत ज्यादा है, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रियलमी के इससे पहले फोन्स हैं 20,000 के करीब या उससे नीचे वाले जो कि 800U पे आते हैं, तो इतना महंगा नहीं आएगा, थोड़ा डाउन ही होगा, इसका प्राइस नीचे ही आएगा। तो देखते हैं दोस्तों और क्या कुछ निकल के आता है ओप्पो Reno 6Z की तरफ से। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है एलन मस्क ने आज एक ट्वीट किया था, और उन्होंने ये मतलब अपडेट देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया है, अनाउंस कर दिया कि अपडेट देने शुरू कर दिए बीटा वर्जन के। दोस्तों ये अपडेट जो हैं उनकी कार्स में आ रहे हैं, उनको फुली सेल्फ ड्राइव बनाने के लिए। और दोस्तों ये एक जबरदस्त अपडेट होगा, क्योंकि आपकी कार अब फुली सेल्फ ड्राइव बन जाएगी। तो ये एक जबरदस्त चीज होगी, मतलब कार्स अब अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगी, देख पाएंगी। और दोस्तों ये जो अपडेट है इसमें काफी चीजें इंक्लूड की गई हैं, जो हैंड्स के जेस्चर्स वगैरह होते हैं वो भी इंक्लूड किए गए, जैसे कुछ लोग हाथ देके
कि हमें क्रॉस करना है, टर्न करना है, कुछ भी है, तो वो भी ये बीच में इंक्लूड किया गया कि ये कार एकदम ध्यान दे लोगों की तरफ। प्लस दोस्तों एक स्क्रीन आज वीडियो शेयर कर रहा था एक पर्सन ट्विटर के ऊपर की, और दोस्तों उसके अंदर वो शो हो रहा था कि इनको अपडेट मिला बीटा वर्जन का, और उसके अंदर शो हो रहा था कि जो कार का स्क्रीन है उसके अंदर वो शो हो रहा था कि जो साथ वाली कार है उसकी लाइट, टेल लाइट शो हो रही थी, यानी कि स्क्रीन के अंदर। जनरली जो पहले अपडेट से उसमें ऐसा नहीं होता था, तो ये एक एडवांस अपडेट है। तो इसमें जो है रेड लाइट वगैरह उनकी टेल लाइट मतलब शो हो रही थी कि अभी ब्रेक लगाई गाड़ी ने, उस गाड़ी ने, और वो टर्न कर रही है, कुछ है, तो एकदम साफ साफ नजर आ रहा था। आप देख सकते हो, मैंने भी उसका एक स्क्रीनशॉट लिया था, तो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए। और यहाँ पर जो मैंने सर्कल किया है ये है वो रेड लाइट जहाँ पे वो टेल लाइट उसे नजर आ रही थी। तो एक बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों कि अब कार जो है सेल्फ ड्राइविंग के ऊपर पूरी तरह से आ जाएगी। वैसे कंपनी ने ये भी कहा है कि आप अभी इस चीज को ट्राई मत कीजिए, वैसे तो ये लिमिटेड लोगों के लिए क्योंकि ये बीटा वर्जन है, पर दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि इस फीचर को अभी आप फुल फ्लैज आप यूज मत कीजिए, थोड़ा टाइम टू टाइम यूज कीजिए, कोशिश कीजिए इससे सेफ्टी प्रिकॉशन लेके ही यूज कीजिए, क्योंकि दोस्तों मशीन है, कभी कुछ भी हो सकता है, कोई एरर आ गया, कुछ आ गया तो गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है गूगल के सीईओ और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई की तरफ से, और उन्होंने आज एक अनाउंसमेंट नहीं की कहूंगा, एक लाइन कही है वैसे बेसिकली दोस्तों, कुछ बताया है। और दोस्तों बेसिकली उन्होंने कहा है कि जो ओपन इंटरनेट है या फ्री इंटरनेट है वो अटैक किया जा सकता है उसके साथ, उसके द्वारा। तो बेसिकली ये सेफ नहीं है, स्पेशली जो टैक्स या प्राइवेसी रिलेटेड डाटा होता है उस चीज के लिए। तो आप लोगों को इस चीज को यूज करना नहीं चाहिए, या फिर आप अगर करो तो बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन लेके करो। और दोस्तों बेसिकली उन्होंने कहा है कि ऐसी 49 कंट्रीज हैं जो कि मतलब ऐसे यूज करती हैं फ्री इंटरनेट, या फिर हम कह सकते हैं कि ओपन इंटरनेट को। तो उन्होंने कहा है कि इनको बच के रहना चाहिए, ऐसी कोई ना कोई साइबर अटैक वगैरह टाइप हो सकता है इन कंट्रीज के ऊपर। दोस्तों बेसिकली ये एक वार्निंग है, तो अब देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है। उनका इशारा वैसे आप समझ गए होंगे मैं किधर कह रहा हूँ। और दोस्तों अगली न्यूज फिर से निकल के आ रही है ट्विटर से, और दोस्तों ट्विटर का जो स्टाफ है न्यूयॉर्क में वो अब रीओपन हो गया उनके ऑफिस, तो उनका स्टाफ वापस आ गया ऑफिस में। और जो न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि 50% स्टाफ के साथ अब आप खोल सकते हो ऑफिस वगैरह। तो गूगल और फेसबुक वगैरह में भी काम चल रहा है, वो कह रहे हैं कि अब हमने भी ऑफिस वगैरह खोलने हैं, और वो कुछ नया पे स्केल का ऑप्शन लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है, एक स्पेशल रिसर्च चल रही थी और उसमें एक उन्होंने स्पेशल टाइप का पेपर डेवलप किया है। वैसे दोस्तों ये पेपर है, ये स्क्रीन भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये कलर चेंजिंग स्क्रीन है, या फिर आप कह सकते हो कलरफुल डिस्प्ले भी है। कलरफुल पेपर है दोस्तों, ये स्पेशली बनाया गया है टंगस्टन 10 कुछ ऐसे नाम का एक ट्राई ऑक्साइड केमिकल टाइप की चीज के मदद से। और दोस्तों बेसिकली ये पेपर यूज होगा किंडल या फिर ई बुक्स लर्निंग लोगों के लिए, जहां वहां से पढ़ते हैं। दोस्तों बेसिकली वो उनकी जो स्क्रीन होती हैं वो पतली होती हैं और ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, और ये वाला जो पेपर उसके ऊपर जब यूज किया जाएगा तो ये क्योंकि कलर्ड है और बहुत ही ज्यादा पतला है दोस्तों, ये मतलब आने वाले फ्यूचर की स्क्रीन की जगह भी यूज किया जा सकता है। तो उसमें यूज किया जाएगा अभी किंडल और ई बुक्स जैसे टाइप्स की होती हैं उनके अंदर, ताकि लोगों को कलरफुल एक्सपीरियंस मिल सके। और दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई हैं एमआई और आप कह सकते हो Xiaomi की तरफ से, और दोस्तों एमआई नोटबुक 14 प्रो और एमआई नोटबुक 15.6 नहीं एमआई नोटबुक अल्ट्रा 15.6 दोस्तों, ये दोनों आ सकती हैं इस मंथ के एंड तक, इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं यानी कि। और दोस्तों जो एमआई नोटबुक अल्ट्रा 15.6 है, इसका नाम भी चेंज हो सकता है ये X15 प्रो के नाम से आ जाए या X15 के नाम से आ जाए। और दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनका जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि 61,000 रुपीज का जो 14 वाला होगा प्रो, और जो 15X या फिर X15 वगैरह जो भी होने वाला है वो हो सकता है 90,000 के करीब आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों जब तक लॉन्च होता है, पर ये एक्सपेक्टेड प्राइसेस ऐसे निकल के आए हैं। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से, और कुछ र्यूमर्स निकल के आए हैं कि एप्पल जो है 13 जो उनकी सीरीज होने वाली है उसके अंदर वो 2 नए कलर वेरिएंट को ऐड करने वाले हैं, वो पर्ल और सनसेट गोल्ड होने वाला है। तो देखते हैं कौन सा कलर निकल के आता है। वैसे कंपनी ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया दोस्तों,
रोज के रोज ही र्यूमर्स निकल के आते रहते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन कंपनी कुछ भी कंफर्म नहीं कर रही है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है, जब लॉन्च होगा तब पता चलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से, और दोस्तों रियलमी की जो बुक वगैरह लॉन्च होने वाली है, लैपटॉप है बेसिकली दोस्तों। और दोस्तों ये जो है इसका प्राइस होने वाला है 40,000, अंडर 40,000 दोस्तों। तो काफी अच्छा होगा, इतने में लॉन्च हो जाएगा। वैसे दोस्तों इसके अंदर कुछ अलग अलग वेरिएंट आने वाले हैं। i3 इसके अंदर जनरेशन 11 की होगी, i5 भी होने वाला है 11 जनरेशन के अंदर, और एक ऐसा होने वाला है i7 के अंदर भी होने वाला है 11 जनरेशन के अंदर ही। और दोस्तों बेसिकली ये दो होने वाली हैं बुक्स, जो कि पहली वाली होने वाली छोटी वाली, वो होने वाली है i3 से लेके i5 तक चिपसेट दोस्तों। जैसे मतलब प्राइस 40,000 से नीचे वाला और 40,000 से ऊपर वाला, उसी तरीके से जो बड़ी वाली होने वाली है वो होने वाली है i5 से लेके i7 तक। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ प्राइस निकल के आते हैं। वैसे अभी इन्होंने 40,000 के अंडर ही कहा है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और दोस्तों सैमसंग के कुछ र्यूमर्स निकल के आए हैं Z Fold 3 और Z Flip 3 के। और दोस्तों इनका जो प्राइस है उसकी एक्सपेक्टेशंस वगैरह निकल के आए हैं, वैसे लीक्स निकल के आए हैं बेसिकली दोस्तों। और दोस्तों लीक कैसे निकल के आए हैं कि जो Z Fold 3 है वो होने वाला है 1,24,000 से लेके 1,30,000 के बीच के अंदर अंदर। यानी कि ऐसे होगा ना कि मतलब एक 256 GB वाला वेरिएंट हो गया, 512 GB वाला वेरिएंट हो गया, तो अलग अलग प्राइस आ जाएंगे ऐसे। और दोस्तों इसी तरीके से जो Z Flip 3 होने वाला है उसका प्राइस निकल गया है 78,000 से वो स्टार्ट होने वाला है, और दोस्तों उसका प्राइस जाएगा 83,200 तक। तो देखते हैं दोस्तों, काफी मतलब क्या कहूँगा इंटरेस्टिंग प्राइस है, क्योंकि जो Z Fold 2 था या Z Flip 2 था उन दोनों के प्राइस इनसे ज्यादा थे। तो ये एक अच्छी न्यूज है दोस्तों, इनके प्राइस उनसे थोड़े कम आएंगे। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है Sennheiser HD25। दोस्तों बेसिकली ये हेडफोन्स हैं, काफी अजीब सा नाम है, मैंने पहली बार सुना है। और दोस्तों इन्होंने अपने हेडफोन्स लॉन्च किए हैं, और इनका प्राइस रखा गया है 8,499 रुपीज। और दोस्तों ये एक लिमिटेड एडिशन वाले डीजे हेडफोन्स हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अमेजोन पे ये अवेलेबल हो चुके हैं। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है, और ये आ रही है यूपीआई की तरफ से। दोस्तों ये काफी अच्छी न्यूज है। अगर आप मतलब नेबरहुड कंट्रीज में जाते हो, जैसे भूटान, श्रीलंका टाइप ऐसी जो कंट्रीज हैं, और दोस्तों यहाँ पे जो है अब यूपीआई जो है हमारा वो भी काम करता है, इंडिया का भीम यूपीआई। और दोस्तों ये एक अच्छी न्यूज है, आपके पास कैश नहीं है, आप जाके यूपीआई की मदद से वहां पे पेमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आई है BGMI की तरफ से, और दोस्तों अब जो है क्योंकि आज 13 है तो इनका लॉक हो गया था आरपी वाला काम, तो अब कल 14 है, अपडेट वगैरह आने शुरू हो चुके हैं। अब आपको अपडेट अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा दोस्तों। तो अब जो है मजे लो, क्योंकि अब इसके अंदर आपको मिल जाएगी MG3। दोस्तों ये नई गन आनी थी, मैंने आपको बताया था, तो ये अब आ चुकी है। और दोस्तों चला के जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको। अगली न्यूज दोस्तों निकल के आ रही है गूगल की तरफ से, और दोस्तों गूगल मीट जो है उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं बेसिकली दोस्तों जो फ्री यूजर्स हैं उनके लिए। दोस्तों ये लगा दी है कि 60 मिनट से ज्यादा की आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो, जो ग्रुप वीडियो कॉल होती है उसके अंदर। और दोस्तों ये मतलब जो गूगल मीट है वो अपनी एक्सटेंड कर रहा था डेट बार बार। पहले उन्होंने अप्रैल 2020 तक कहा था कि हम रखेंगे इसको फ्री, उसके बाद जो पेड कर देंगे। उसके बाद इनको थोड़ी डेट के आगे बढ़ा रहे थे बार। और फाइनली आज उन्होंने कह दिया है कि अब ये फ्री वाला फंडा खत्म दोस्तों, अब आपको पे करना पड़ेगा। और इसका जो प्लान निकल के आया है, तो अगर आपको ग्रुप वीडियो कॉल करनी है, मतलब 60 मिनट से ज्यादा की ग्रुप कॉल करनी है, जो फ्री यूजर्स भी आप ऐड करना चाहते हो, मतलब फ्री यूजर तो अब रहेंगे नहीं, तो 745 रुपीज का इनका प्लान निकल के आ रहा है। $9.9 कुछ ऐसे इसका प्राइस है वैसे, तो इतना बनता है दोस्तों। तो देखिए क्या कितने लोग लेते हैं, अगर आप लेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों अब आ रही है ऑटो न्यूज की, और दोस्तों ऑटो न्यूज में सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है महिंद्रा की तरफ से, और महिंद्रा की नियो, मैंने आपको बताया था महिंद्रा बोलेरो नियो दोस्तों, ये आने वाली थी कार, और इसका जो है प्राइस सामने निकल के आ गया है दोस्तों। ये कार जो है 8,48,000 रुपीज की स्टार्टिंग प्राइस है एक शोरूम में। और दोस्तों इसका आपके सामने चार्ट आप देख सकते हो, इसका जो प्राइस है 9,48,000 का अगला वेरिएंट, और जो टॉप वेरिएंट है वो है 9,99,000 रुपीज का। यानी कि सीधा डायरेक्टली आप कह लीजिए कि 10 लाख रुपीज का आपको मिल जाएगा टॉप वेरिएंट। वैसे दोस्तों जो इनकी TUV 300 या फिर आप TUV 300 कहते हो, जो भी कहते हो, उसको मतलब
वही इंजन है, वही सारी स्पेसिफिकेशन है, इंटीरियर वैसा ही है, एक्सटीरियर चेंज किया गया है और इसका नाम जो चेंज करके बोलेरो नियो कर दिया गया है। आप कह सकते हो कि ब्रांड चेंज कर दिया उन्होंने, बोलेरो के अंडर कर दिया। तो ये थी पहली ऑटो न्यूज दोस्तों। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है फोर्स की तरफ से। और दोस्तों फोर्स जो है अपनी लॉन्च करने वाला है, तैयारी कर रहा है गुराक को लॉन्च करने की। और दोस्तों ये गुराक मतलब अलग सा नाम है दोस्तों बेसिकली। और दोस्तों ये जो गाड़ी होने वाली है ये मर्सिडीज बेंज की ड्राइव जो 90 HP का इंजन प्रोड्यूस करता है पावर, वो वाला इंजन होने वाला है। 2.6 लीटर का ये डीजल इंजन होने वाला है दोस्तों। बेसिकली मुझे इंजन का इसका क्योंकि डिटेल पता नहीं चली तो बता नहीं सकता, बट ये मर्सिडीज से बनाया गया, उनकी तरफ से बनाया जाता है तो उनका इंजन है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ निकल के आता है फोर्स की तरफ से। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ऑडी की तरफ से। और दोस्तों फाइनली आज उन्होंने ई ट्रोन के वेरिएंट्स बता दिए हैं कौन से आने वाले हैं। और दोस्तों जो मैंने आपको बताए थे कि 3 वेरिएंट आएंगे वही आ रहे हैं, ई ट्रोन 50, ई ट्रोन 55, ई ट्रोन 55 स्पोर्ट बैक। तो दोस्तों ये 3 आपके पास वेरिएंट आएंगे इंडिया के अंदर। और दोस्तों ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक होने वाले हैं, काफी जबरदस्त होने वाले दोस्तों। आपको मैं बता दूं इसके अंदर आपको 2 तरह की बैटरीज मिल जाएंगी। एक तो मिल जाएगी 71 किलोवाट की, या फिर एक मिल जाएगी 95 किलोवाट की। तो दोस्तों 2 बैटरीज होने वाली हैं। और दोस्तों बेसिकली इनकी जो पावर होने वाली है वो काफी जबरदस्त होने वाली है। इसके अंदर आपको मिल जाएगी 313 हॉर्स पावर विद 540 नैनोमीटर का टॉर्क, जो ई ट्रोन 50 है उसके अंदर। और जो ई ट्रोन 55 है उसके अंदर जो आपको पावर मिलने वाली है वो मिलने वाली है 408 HP की। और उसका जो टॉर्क होने वाला है वो होने वाला है 664 नैनोमीटर का। तो ये एक जबरदस्त पावरफुल आप कह सकते हो लग्जरी कार उनकी तरफ से निकल के आ रही है ऑडी की तरफ से। तो दोस्तों आज की न्यूज होती है यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।